हेलो नमस्कार दोस्तों, एडिटोरियल अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही कम तथा आसान शब्दों में भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में समझेंगे। साथ ही प्रीवियस ईयर के कुल 15 प्रश्न भी दिए गए हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। इससे पूर्व इस चैनल पर भारतीय संविधान के 4 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, तो उन वीडियो को भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए गए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का ये एपिसोड हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे पहली अनुसूची के बारे में। तो यहाँ पर पहली अनुसूची का जिक्र किया जाता है और जिसमें एकदम स्पष्ट रूप से वर्णन है संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में। तो भारतीय संविधान में पहली अनुसूची का वर्णन मिलता है संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में, जिसमें कुल 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन इसमें किया गया है। यहाँ पर दूसरी अनुसूची के बारे में हम लोग देखेंगे। तो दूसरी अनुसूची में बात की जा रही है जितने भी संवैधानिक पद हैं भारतीय संविधान में, उन संवैधानिक पदों में उनके वेतन भत्ते एवं पेंशन के बारे में यहाँ पर जिक्र की जा रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी संवैधानिक पद हैं, जैसे राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो ये जितने भी संवैधानिक पद हैं उनके वेतन एवं भत्ते के बारे में बात यहाँ पर की जाती है। चलिए हम लोग यहाँ पर तीसरी अनुसूची के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर तीसरी अनुसूची में बात की जा रही है, तो यहाँ पर शपथ ग्रहण के बारे में बात की जा रही है। किसके शपथ ग्रहण की? उन्हीं पदाधिकारियों के बारे में जो दूसरी अनुसूची में वर्णित हैं, तो उनके शपथ ग्रहण के बारे में यहाँ पर बात होती है। चौथी अनुसूची में यहाँ पर जिक्र आता है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का। राज्यसभा में किसका प्रतिनिधित्व होगा? तो राज्यों एवं संघीय क्षेत्र जो होंगे उनका प्रतिनिधित्व चौथी अनुसूची में वर्णित किया गया है। पांचवी अनुसूची में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख मिलता है। तो यहाँ से समझ सकते हैं तीसरी अनुसूची में शपथ ग्रहण होगा, चौथी अनुसूची में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होंगे और पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में यहाँ पर उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे छठी अनुसूची के बारे में। तो छठी अनुसूची कहता है 4 राज्यों में विशेष प्रावधान यहाँ पर किए गए हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में यहाँ पर उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है 7वीं अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के बंटवारे के बारे में यहाँ पर जिक्र की गई है। तो स्पष्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके थ्रू क्या है 3 तरह की सूचियाँ यहाँ पर दी गई है, संघ सूची, राज्य सूची एवं संवर्ती सूची। संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं और संवर्ती सूची में 52 विषय हैं। तो मूलतः यहाँ पर दिया गया है कि संघ सूची में 97 विषय थे, राज्य सूची में 66 विषय थे तथा संवर्ती सूची में 47 विषय थे। जो बाद के प्रावधानों में इनमें उतार चढ़ाव देखने को मिला है, किसी में संख्या बढ़ गई है, किसी में संख्या घट गई है। चलिए नेक्स्ट हम लोग 8वीं अनुसूची के बारे में देखेंगे। तो 8वीं अनुसूची मूलतः हमारे भाषाओं के बारे में वर्णन करता है। जितने भी हमारे देश की भाषाएं हैं, अभी तक कुल मिलाकर 22 भाषाओं को हमारी 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। तो इन 22 भाषाओं के बारे में उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची में राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो स्पष्ट रूप से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 9वीं अनुसूची में राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों के बारे में जिक्र मिलता है। और 9वीं अनुसूची में एक और बात कही जाती है कि 9वीं अनुसूची में जो भी विषय को अगर डाल दिया जाता है तो फिर उन विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। नेक्स्ट हम लोग 10वीं अनुसूची के बारे में देखेंगे। तो 10वीं अनुसूची का प्रावधान जो किया गया है वो 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा किया गया है और इसमें दल बदल संबंधी प्रावधानों को इसमें रखा गया है। तो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं, 9वीं अनुसूची में राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण की विधियाँ और 10वीं अनुसूची में 52वें
गया और इसमें ये दल बदल संबंधी प्रावधान किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 11वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची में मूल रूप से पंचायती राज संस्थाओं के बारे में यहाँ पर जिक्र मिलता है, जो 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 द्वारा ये प्रावधान किया गया और जिसमें कुल 29 विषयों के बारे में जिक्र किया गया है। तो ये 11वीं अनुसूची के बारे में प्रावधान था। तो 12वीं अनुसूची फिर वही 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 ईस्वी में नगर पालिका जैसे शब्दों को जोड़ा गया, जो शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन को उल्लेखित करता है और इसमें कुल 18 विषय को शामिल किया गया है। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान रखेंगे 11वीं अनुसूची में 29 विषय और 12वीं अनुसूची में 18 विषय जो नगर पालिका क्षेत्र के लिए दिया गया है। चलिए अब जो भी हमने पढ़ा है उसको काफ़ी कम शब्दों में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि जितने भी 12 अनुसूची हैं उनमें क्या क्या प्रावधान है। तो यहाँ पर हम लोग एक देख लेते हैं। तो पहला अनुसूची क्या था? संघ एवं राज्य क्षेत्र। दूसरी अनुसूची वेतन एवं भत्ते किसके? उन पदाधिकारियों के जो भी संवैधानिक पद पर होंगे, उन्हीं पदाधिकारियों के यहाँ पर शपथ ग्रहण के बारे में जिक्र है। फिर चौथा अनुसूची राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होगा राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का। 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में उल्लेख होगा। 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख करता है। 7वीं अनुसूची शक्तियों के बंटवारा यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के बंटवारे का उल्लेख करता है, जिसमें हम देखते हैं समवर्ती सूची, राज्य सूची तथा संघ सूची इसके बारे में। 8वीं अनुसूची 22 भाषाओं के बारे में जिक्र करता है। 9वीं अनुसूची राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों के बारे में बताता है और 10वीं अनुसूची दल बदल संबंधी प्रावधानों के बारे में उल्लेख है। 11वीं पंचायती राज और 12वीं नगर पालिका। तो आसान शब्दों में आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी कम शब्दों में आप इसको याद रख सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा होगा। चलिए अब हम लोग कुल 15 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो उन क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, नई दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया? ऑप्शन ए 69वें संविधान संशोधन 1991, ऑप्शन बी 52वें संविधान संशोधन 1985, ऑप्शन सी 73वें संविधान संशोधन 1993, ऑप्शन डी 86वें संविधान संशोधन 2002। तो यहाँ पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बारे में जिक्र किया जा रहा है। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो हमारा दिल्ली बना था वो बना था 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? ऑप्शन ए 54 विषय, ऑप्शन बी 61 विषय, ऑप्शन सी 62 विषय, ऑप्शन डी 67 विषय। तो जहाँ तक हमने अभी पढ़ा था राज्य सूची में कुल 61 विषय की चर्चा वहाँ पर की गई है, जो मूल रूप से वहाँ पर 66 था, जो बाद में संशोधित करके 61 विषय कर दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख है? ऑप्शन ए 6ठी अनुसूची, ऑप्शन बी 7वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 8वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची। तो यहाँ पर केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति के बंटवारे के बारे में बात हो रही है, तो क्या होगा सही जवाब? ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, 7वीं अनुसूची, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के रूप में शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 51, ऑप्शन सी 52, ऑप्शन डी 53। तो अभी हमने पढ़ा था समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं, तो 52 विषय हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख था? ऑप्शन ए 12 विषय, ऑप्शन बी 14 विषय, ऑप्शन सी 18 विषय, ऑप्शन डी 22 विषय। तो क्या होगा सही जवाब? यहाँ पर 8वीं अनुसूची में मूल रूप से जो भाषाओं का उल्लेख किया गया था उसके बारे में जिक्र की जा रही है। तो मूल रूप से हमारे 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। किस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? ऑप्शन ए समवर्ती सूची, ऑप्शन ए 7वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 8वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 9वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची। तो न्यायालय में चुनौती के बारे में जिक्र है, तो 9वीं अनुसूची में जिसको रख दिया जाए उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची में है? ऑप्शन ए 8वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 9वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 10वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 11वीं अनुसूची। तो यहाँ पर दल बदल संबंधी प्रावधान जो था 52वां संविधान संशोधन कब आया था? वो 10वीं अनुसूची में आया था, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस संविधान संशोधन द्वारा मूल संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया? तो 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 73वां संविधान संशोधन, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। राज्यसभा में विभिन्न राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व किस अनुसूची में वर्णित है? तो यहाँ पर बात की जा रही है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की। तो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कौन सा अनुसूची होगा? तो चौथी अनुसूची इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सो यू कैन सी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। छठी अनुसूची में किस राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान नहीं है? ध्यान देना है, यहाँ पर बात की जा रही है जिनका प्रावधान नहीं किया गया है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी मणिपुर। तो यहाँ पर सही जवाब होगा मणिपुर के बारे में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, जबकि 4 राज्य जो हैं वो असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा चौथा राज्य है जिसके बारे में छठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आज़ादी के बाद दिल्ली को संघ राज्य क्षेत्र कब बनाया गया? तो यहाँ पर संघ राज्य क्षेत्र के बारे में जिक्र की जा रही है। तो संघ राज्य क्षेत्र जो बनाया गया था दिल्ली को, वो 1956 ईस्वी में बनाया गया था। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के प्रशासन हेतु कुल कितने विषय प्रदान किए गए हैं? ऑप्शन ए 17 विषय, ऑप्शन बी 18 विषय, ऑप्शन सी 19 विषय, ऑप्शन डी 20 विषय। तो कितने विषय आरक्षित किए गए हैं नगर पालिका के लिए? तो 18 विषय आरक्षित किए गए हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज के प्रशासन हेतु कुल कितने विषय प्रदान किए गए हैं पंचायती राज के लिए? तो ऑप्शन ए 28 विषय, ऑप्शन बी 29 विषय, ऑप्शन सी 30 विषय, ऑप्शन डी 31 विषय। तो कितने विषय के प्रशासन का उल्लेख किया गया है? तो 29 विषय के इसमें प्रदान किए गए हैं पंचायती राज संस्थाओं में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून जोड़े गए थे? अभी कुछ समय पहले हमने जिक्र किया था, तो वो सही जवाब हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन 1985, जिसमें दल बदल संबंधी कानून जोड़े गए कि कोई भी एक दल का व्यक्ति दूसरे दल में अगर जाता है तो उसकी वैधता वो समाप्त हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख किस अनुसूची में है? ऑप्शन ए चौथी अनुसूची, ऑप्शन बी 5वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 6ठी अनुसूची, ऑप्शन डी 7वीं अनुसूची। तो यहाँ पर जिक्र की जा रही है विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 5वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। तो आज का एपिसोड हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर से ज़रूर इसको शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा हौसला बना रहे आगे अच्छे अच्छे और वीडियो बनाने के लिए। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।